बीजेपी की नेता और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट की मौत मामले में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच पुलिस ने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान को हिरासत में ले लिया है और उधर सोनाली फोगाट के परिजनों की तरफ से हत्या का शक जताए जाने के बाद मामला और भी संज्ञान हो। साथ ही सोनाली फोगाट के भाई ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ये प्री प्लान मर्डर था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया है और मामले की पड़ताल के लिए महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम को गोवा भेजा गया। तो वहीं आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने गोवा के डीजीपी को पत्र लिखकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मामले की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। और आपको बता दें कि मंगलवार रात को दिल का दौरा पड़ने से गोवा में सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी और सोनाली की मौत पर गोवा पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया है। गोवा पुलिस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। तो वहीं सोनाली की बहन रुपेश और रेमन फोगाट ने सोनाली की मौत के पीछे कोई साजिश होने की आशंका जाहिर की। उनका दावा है कि सोनाली ने छोटी बहन रुपेश को किसी तरह की गड़बड़ी की बात कही थी और अब भाई की तरफ से भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। भाई ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, वो जो कार्रवाई चाहते हैं वैसी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह से पुलिस पर गंभीर आरोप सोनाली फोगाट के भाई ने लगाया है। ये पूरा मामला सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ा हुआ, जिस पर पल पल की जानकारी MH1 प्राइम पर हम आपको दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि किस तरह से गोवा पुलिस जो है अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से भी 2 सदस्य गोवा पहुंच चुकी है। उनकी तरफ से भी अपने हिसाब से जो पड़ताल है वो की जा रही है, जिसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके बाद अब सोनाली फोगाट के भाई की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आ गया है। बड़े भाई ने सीधे तौर पे ये कहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है और इस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई, इस तरह का गंभीर आरोप सोनाली फोगाट के भाई ने लगाया। और आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी मंगलवार रात को और उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। बहन ने भी आरोप लगाया था, बड़ा बयान दिया था कि ये एक हत्या है, एक हत्या की आशंका जाहिर की गई थी बहन की तरफ से, क्योंकि सीधे तौर पे कहा था कि जब आखिरी बार मां से सोनाली फोगाट ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे खाना खाने के बाद कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और फिलहाल इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया जा रहा है। आपको बता दें कि शव को ले जाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फिलहाल हर कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसके बाद पता चलेगा कि डेथ से पहले क्या कुछ सोनाली फोगाट ने खाया था, सोनाली फोगाट के खाने में कुछ मिला हुआ था या नहीं था। तो ये सब कुछ अब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निर्भर करता है, उसकी रिपोर्ट पर निर्भर कर रहा है। इसी का इंतजार यहां पर सभी कर रहे हैं। सोनाली फोगाट का गोवा में मर्डर हो गया है और इसलिए मैं कल सुबह 9 बजे से चला था और 8 बजे गोवा पहुंचा हूँ। कल रात के हम यहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और हमारी कोई कार्रवाई ना सुनवाई हो रही है। यहाँ बैठे बैठे जो अपराधी है उन्होंने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस डंडूर हिसार में वहाँ उनका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और हार्ड डिस्क, DVR सभी चोरी कर लिया है और यहाँ अपराधियों के कहने पर सब कुछ मिटाया जा रहा है और इस बात को दबाया जा रहा है। सीधे तौर पर बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा बयान यहां पर दिया है कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। गंभीर आरोप यहां पर, एक बड़ा बयान यहां पर सोनाली फोगाट के भाई की तरफ से दिया गया है। MH1 प्राइम पर वो एक्सक्लूसिव आपको हमने बयान भी सुनाया है। आपने सुना यहां पर सोनाली फोगाट के भाई ने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, FIR दर्ज तक नहीं की गई है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि एक सोची समझी साजिश है। सोनाली फोगाट का गोवा में मर्डर हो गया है और इसलिए मैं
कल सुबह 9 बजे से चला था और 8 बजे गोवा पहुंचा हूँ। कल रात के हम यहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन के पास खड़े हैं और हमारी कोई कार्रवाई ना सुनवाई हो रही है। यहाँ बैठे बैठे जो अपराधी है उन्होंने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस गंडूर हिसार में वहाँ उनका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और हार्ड डिस्क, DVR सभी चोरी कर लिया है और यहाँ अपराधियों के कहने पर सब कुछ मिटाया जा रहा है और इस बात को दबाया जा रहा है। हम ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराजा सिंह है, पूर्व SP हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराजा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 प्राइम पर। ये जो सोनाली फोगाट की मौत का मामला है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? सर, आपसे समझना चाहेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये अभी फिलहाल आपको क्या लग रहा है? ये हत्या का लग रहा है, एक अनैचुरल डेथ जो है जिसको गोवा पुलिस ने केस दर्ज किया है अनैचुरल डेथ के तौर पर, क्या उस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? नमस्कार। पहले तो मृतक के प्रति श्रद्धांजलि और परिवार और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए सहानुभूति। इसके देखने की बात तो ये है कि अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका मुझे पता नहीं है क्या आई जी। पहली बात तो इसे केस जब जाहिर किया है परिवार वालों ने तो इसे केस रजिस्टर करके तफ्तीश करनी चाहिए, जो कि जैसा आप बता रहे हैं अभी केस रजिस्टर नहीं किया गया है, सिर्फ इसमें इंक्वेस्ट भरी गई है जी। तो इसे केस रजिस्टर करके अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जो शक है लोगों का, जो शक बढ़ता जा रहा है वो नहीं बढ़ेगा, तो इससे लोगों का भरोसा होगा। सर, अगर हम यहाँ पर गोवा पुलिस की बात करें तो उन्होंने अननेचुरल डेथ के तौर पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन जो भाई हैं वो यहाँ सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही और यहीं से बैठे बैठे जो भी सबूत हैं उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो जो गंभीर आरोप हैं वो पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं और जांच सही तरीके से नहीं हो रही। मैंने इसी बात के जवाब दिया आपको जी कि जो ये अननेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं और परिवार वाले इस पर शक जाहिर कर रहे हैं, तो पुलिस को चाहिए, अगर पुलिस को शक के दायरे से बचना है, अपने आप को बचाना है, तो उनको केस रजिस्टर करके तफ्तीश कीजिए, ना कि अननेचुरल डेथ की। और फिर जैसे भी रिपोर्ट आएगी, जैसी आएगी, उसे उस तरह के केस को उस तरफ ले जाया जाए। अगर मान लो ये अननेचुरल डेथ है, नेचुरल डेथ जो भी है, उसकी तो जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक कैसे कह सकते हैं। अभी शक जो है, जब परिवार वालों को ये है कि ये जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है जी, तो पुलिस को क्या तकलीफ है इसमें केस रजिस्टर करने में? जी उनको केस रजिस्टर करना चाहिए। बिल्कुल जी। सर, इसी को लेकर के एक बड़ी बात भी सामने आ गई है कि पुलिस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए फिर हम केस दर्ज करेंगे, तो लेकिन परिवार का कहना है पहले आप केस तो दर्ज करिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आएगा ही, क्योंकि उसके लिए शव को ले जाया जा चुका है। आप पुलिस महकमे से रहे हैं सर, आपको इस बारे में जो टेक्निकल नॉलेज है वो सब कुछ है, आप समझते हैं, किस तरह से देख रहे हैं सर जो पुलिस की तरफ से ये बात कही जा रही है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो टाइम लगेगा जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो टाइम लगेगा, तो इसलिए उनको केस रजिस्टर करके तो ही वो काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हेलो जी जी सर, आ रही आवाज। इनको केस रजिस्टर करके ही तफ्तीश करनी चाहिए। जब घर वालों को शक है तो पुलिस को तकलीफ क्या है केस रजिस्टर करने में? जो अगर इसकी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनमें जब पोस्टमार्टम होगा तो विसरा लिया जाएगा, विसरा की रिपोर्ट FSL से आएगी, लेट आएगी, टाइम लगेगा। और जो घर वाले हैं, जो फैमिली है या फॉलोअर्स है, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, तो उन पे सबके सबको शक पैदा हो, अगर बात के शक में के दायरे में आए, उनको तकलीफ क्या है मुकदमा दर्ज करने में? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि मुकदमा दर्ज किया जा सकता, करना चाहिए, और तफ्तीश करके उसे जैसा भी हो उसे फाइनल जब रिपोर्ट आएगी आ जाएगी जी। ये केस रजिस्टर करना चाहिए।
जी बिल्कुल, केस रजिस्टर होना चाहिए। सर, इसी के साथ अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को देखें, उन्होंने भी सीधे तौर पर इसे एक अननेचुरल डेथ ही बताया था। उन्होंने कहा कि आशंका हमें भी लग रही है कि ये एक तरह से हत्या, लेकिन फिलहाल सब कुछ जो निर्भर कर रहा है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर के और बाकी जांच पर। प्रथम दृष्टया सर जी, आपको क्या लग रहा है? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो बात है वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जी जी। जब घर वालों को शक है कि ये डेथ नेचुरल नहीं, तो उनको मुकदमा दर्ज करने में क्या तकलीफ है? बिल्कुल सर, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश करें। अगर ये डेथ नेचुरल तो मुकदमा उसको खारिज किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। कम से कम जो लोगों को शक बढ़ता जा रहा है लोगों का पुलिस के प्रति, जो पुलिस तो पहले ही लोगों के शक के दायरे में रहती है और केस रजिस्टर ना करके, अब ये बात होती है कि जब इतनी जो एक बहुत वीआईपी है और एक तरह से वैसे तो वो अपने आप में वीआईपी थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने बीजेपी से इलेक्शन भी लड़ा है, सेंटर में जो पार्टी है वो बीजेपी है, हरियाणा में जो पार्टी है वो बीजेपी है, गोवा में जो पार्टी है वो बीजेपी है, उसके बाद उनका केस रजिस्टर नहीं किया जाना तो आम आदमी का क्या होगा फिर? बिल्कुल केस रजिस्टर करना चाहिए इनको। जी, तो इसका मतलब है सर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से वो कहीं ना कहीं सही है कि पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही है। देखिए, जो पुलिस पे शक जाहिर किया जा रहा है वो तो सही किया जा रहा है। बात रहती है नेचुरल या अननेचुरल डेथ की, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जी बिल्कुल, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो टाइम लगेगा। पोस्टमार्टम तो हो जाएगा, आज हो जाएगा, जैसा सुनने में आ रहा था कि आज हो जाएगा, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में, क्योंकि अभी इसका विसरा जो लेते हैं डॉक्टर लेते हैं वो एफएसएल जाएगी, अगर हार्ट का लेंगे तो वो अलग जगह जाएगा, माइंड का लेंगे तो वो जाएगा, तो उनका जो रिपोर्ट आनी है उसमें टाइम लगता है। तो इतने दिन तक केस रजिस्टर नहीं करेंगे वो, तब तक ये मारे फिरते रहेंगे जो भी है जी। अब एक चीज और देखिए आप कि घर वाले मातम मनाए या केस रजिस्टर करने के लिए भागे फिरते रहे। बिल्कुल, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में 13 दिन तक बैठा जाता है घर पे। अब घर वाले भागे फिरेंगे केस रजिस्टर करने के लिए, जो वहां पे मातम मनती है जो उसके लिए कौन बैठेगा? घर वाले तो फिरेंगे इधर उधर। तो बड़ी मतलब बहुत शॉकिंग ये बात है कि केस रजिस्टर नहीं कर रही है। बिल्कुल, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर सर इसको देखें तो आरोपी के फरार हो जाने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के चांसेस होते हैं। अब पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठेगी कि जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, जो पोस्टमार्टम में जो वो है उसकी रिपोर्ट जब आएगी, जब तक हम बैठे रहेंगे। अगर केस रजिस्टर हो जाए तो उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। ये तो पुलिस के पार्ट पे बिल्कुल एकदम से गलत है। जी सर, इसी के साथ ये भी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्य में जाकर के ये डेथ हुई है और हरियाणा की रहने वाली थी, तो ये केस क्या दोनों तरफ दर्ज होगा? क्योंकि एक तरफ तो दर्ज हुआ है लेकिन दूसरी तरफ, जी आपको टेक्निकल चीजें यहाँ थोड़ा समझना चाहेंगे, दो अगर अलग राज्य में डेथ हुई है तो। नहीं, उससे जहाँ डेथ हुई है जी वहाँ पे केस रजिस्टर होगा और उसके बाद जो भी एविडेंस कहीं से भी कलेक्ट होंगी वो उसमें जोड़ती चली जाएंगी। जी, कल एक बात आई थी कि एक पार्टी ने डिमांड की थी कि सीबीआई से या सेंट्रल की किसी एजेंसी से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। उसका मतलब ही ये था कि क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कई स्टेट से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये सुनने में आया था कि पहले दिन इसने फोगाट ने अपनी माँ से कहा था कि मुझे खाने के बाद थोड़ा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है जी। मुझे थोड़ा सा डाउट, उनके घर वालों को डाउट हो गया था। तो अब इस तरह की बातें अगर हैं तो उसमें कौन कौन शामिल होंगे, कहाँ कहाँ के शामिल होंगे? तो सेंट्रल एजेंसी की बात भी उठी थी कल और आज भी शायद उठी होगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये
पुलिस के पार्ट पे ये बिल्कुल गलत है कि वो केस रजिस्टर नहीं कर रहे। बिल्कुल केस रजिस्टर होना चाहिए। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया होना सर। चाहिए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल होना बहुत बहुत शुक्रिया सर MH1 प्राइम से जुड़ने के लिए। इस सोनाली फोगाट मौत मामले पर पूरी जानकारी और टेक्निकल क्या चीजें होती हैं जिसका आरोप लगातार परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है कि अभी तक केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए उसके बाद केस दर्ज करेंगे। तो कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं।